Hello, today we see the HTML 12 class. In this chapter, we are going to see introduction to HTML, why HTML, what are the advantages and disadvantages, then study of tags, HTML, head, title, body, P, paragraph, HR, UL, li, pre, marquee, then font style, images, tables, use of scripting as a language support. So first we see the introduction to HTML. So HTML stands for Hypertext Markup Language. HTML का लॉन्ग फॉर्म जो है वो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है. हाइपरटेक्स्ट एक ऑर्डिनरी टेक्स्ट है that has been dressed up with extra feature such as formatting images, multimedia and link to other documents. तो नॉर्मली हम जो टेक्स्ट लिखते हैं कंप्यूटर में दैट इज़ ऑर्डिनरी टेक्स्ट, अब हम वेब पेजेस में लिख रहे हैं, वेब पेजेस बना के लिख रहे हैं, तो हम उसको एक ड्रेस लगा रहे हैं. सो दैट हैज़ बीन ड्रेस्ड अप विथ एक्स्ट्रा फीचर. तो उसमें जैसे आप टेक्स्ट लिखेंगे तो उसको आप कलर कर सकते हो, उसको जैसे ये इंट्रोडक्शन टू HTML ये जो है ये बड़े फॉन्ट में है, बोल्ड में है, तो इस तरीके से लिखने को हम एक्स्ट्रा फीचर बोलते हैं. तो ये ऑलरेडी हमने MS वर्ड में देखा है, जैसे फॉर्मेटिंग करना होता है, इमेजेस, मल्टीमीडिया, लिंक. तो इमेजेस अपलोड करना, मल्टीमीडिया यानी वीडियो विथ ऑडियो दैट इज़ मल्टीमीडिया, एंड लिंक्स टू अदर डॉक्यूमेंट्स. जैसे एक लिंक पे हम क्लिक करते हैं तो उसे लिंक कहा जाता है, हम उस अगले पेज पे जाते हैं. सो मार्कअप इज अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑर्डिनरी टेक्स्ट एंड एडिंग एक्स्ट्रा सिम्बॉल्स सच एज एडिटिंग प्रूफ, एडिटर्स प्रूफ रीडिंग सिम्बॉल्स आर द टाइप ऑफ मार्कअप. तो मार्कअप यानी क्या प्रोसेस है, हम जो टेक्स्ट लिख रहे हैं तो उसको अलग तरीके से हम ड्रेस करके शो करते हैं. तो एडिंग एक्स्ट्रा सिम्बॉल्स में सच एज हम ओपनिंग टैग यानी एंगुलर ब्रैकेट कहा जाता है उसको, उसका यूज़ करते हैं, तो उसको हम सिम्बॉल बोलते हैं. तो ऐसे सिम्बॉल और उसको एक टैग्स बोला जाता है. तो टैग्स को हम सिम्बॉल में यूज़ करके उसको हम पेजेस बनाते हैं, दैट इज़ मार्कअप. So each of the symbol used for markup in HTML command that tells the browser how to display the text. तो अलग अलग जो टेक्स्ट हम लिखने वाले हैं उसके लिए हम अलग अलग मार्कअप लैंग्वेज यानी अलग अलग टैग यूज़ करेंगे. तो एक तरीके से वो कमांड होता है जो ब्राउज़र को बताता है कि वो कैसे शो करना है, कैसे डिस्प्ले करना है. सो HTML इज़ अ कंप्यूटर लैंग्वेज, एक कंप्यूटर लैंग्वेज है रिलेटेड टू कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक बेसिक, C एंड पास्कल. तो HTML एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. इसके पहले बेसिक लैंग्वेज आया था, C लैंग्वेज आया था, पास्कल लैंग्वेज आया था. हमने C++ लैंग्वेज पढ़ा है. C++ लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हम उसमें प्रोग्राम लिख के प्रोग्राम करते हैं. तो HTML लैंग्वेज एक लैंग्वेज है जिसमें हम टेक्स्ट लिख के वेब पेजेस बनाएंगे. तो HTML हैज़ इट्स ओन सिंटैक्स. HTML के अपना खुद का सिंटैक्स होता है और वो एंड रूल्स फॉर कम्युनिकेशन, वो अपने हिसाब से बात करता है. सो मार्कअप लैंग्वेज आर अ स्पेशल टाइप ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज. तो HTML लैंग्वेज ही हम उसको मार्कअप लैंग्वेज बोलेंगे जो कंप्यूटर लैंग्वेज का एक स्पेशल टाइप है. So they are concerned with only parts of documents according to their function. तो ये HTML जो है वो आपसे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड या आपसे टेक्स्ट रिलेटेड
फंक्शन की तरह वो काम करता है, हम उसको फंक्शन की तरह उसको बनाते हैं और HTML में हम वेब पेजेस में शो करते हैं. So they indicates which part of document is a title, which is subheading, which is author name and so on. तो ये HTML पेज क्या शो करता है, जैसे कि हम ये टाइटल लिख रहे हैं, उसको सब हेडिंग दे रहे हैं, जैसे यहाँ पे ये सब हेडिंग है, वैसे हम वेब पेजेस में करेंगे और उसको हम ऑथर का नाम देंगे और बहुत कुछ कर सकते हैं. सो HTML इज़ नॉट रियली अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बट इट इज़ अ मार्कअप लैंग्वेज. सो HTML लैंग्वेज खाली एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, उसमें वो एक तरीके से मार्कअप लैंग्वेज है, क्योंकि उसमें हम टेक्स्ट को डिज़ाइन कर रहे हैं, वेब पेजेस क्रिएट कर रहे हैं. तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं कि एक्चुअली HTML लैंग्वेज होता कैसे है. अब जैसे ये डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप पे आप न्यू में जाइए, यहाँ पे आपको नोटपैड मिलेगा. यहाँ पे मैं आज की 17 डेट है, तो 17 के नाम से मैं एक फाइल बनाता हूँ और ये नोटपैड में ओपन होने के बाद यहाँ पे आपको HTML लैंग्वेज में HTML ऐसे ये इसको HTML टैग बोला जाता है, इसको ओपनिंग टैग बोला जाता है. उसके बाद हम हेड लिखते हैं, उसके बाद हम टाइटल लिखते हैं. टाइटल में हम लिखते हैं सिंपल पेज और टाइटल को क्लोज किया जाता है. तो ये जो है स्लैश है, ये लगाने का मतलब होता है कि यहाँ पे ये टाइटल का क्लोजिंग टैग है और ये टाइटल का ओपनिंग टैग है. तो इसके बाद अब हम हेड को भी क्लोज कर देते हैं, क्योंकि ये आपके ब्राउज़र में टाइटल जो रहता है उस पर ही शो करता है. तो हेड का क्लोज कर दिया हमने. अब यहाँ पे हम बॉडी लिखेंगे. बॉडी लिखने के बाद उसमें हम कुछ मैटर लिखेंगे. दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज. ये बॉडी में मैंने लिखा. अब बॉडी को आपको इस तरीके से क्लोज करना है, तो ये बॉडी का क्लोजिंग टैग हो गया. अब हर एक जो टैग मैंने लिखा है उसको मैंने क्लोज किया है, बस HTML जो लिखा है उसको क्लोज नहीं किया है. तो HTML क्लोज करके ये क्लोजिंग टैग करना है. अब इसको आपको सेव करना है. उसके बाद आपको सेव एज करना है, नाम वही रहेगा, बस .html ये एक्सटेंशन लिखना है और सेव करना है. तो इसका एक ब्राउज़र जैसे गूगल क्रोम है या इंटरनेट एक्सप्लोरर है, तो उसमें ये शो होगा. तो इसको सेव करो और मिनिमाइज़ करो और चेक करो कि 17 के नाम से ये फाइल क्रिएट हुआ है. इसको ओपन विथ गूगल क्रोम करो. तो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे सिंपल पेज के नाम से आपका टाइटल है ब्राउज़र में, ब्राउज़र का टाइटल का पेज है, और दिस इज़ माय फर्स्ट वेब पेज, ये बॉडी. तो इस तरीके से हम HTML में सिंपल फर्स्ट HTML का प्रोग्राम है. इस तरीके से हम बॉडी में जो भी लिखते हैं वो इस पार्ट में दिखाई देता है, यहाँ से लेके यहाँ तक दिखाई देता है. अगर आप इस पर राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स करते हो तो आपको आपने जो लिखा है कोडिंग HTML में, तो यहाँ पे वो दिखता है. तो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन HTML का. तो अगले वीडियो में देखेंगे थ्योरी पार्ट, उसके बाद प्रैक्टिकल पार्ट. तो
इस वीडियो में इतना ही। गुड बाय।